नमस्कार, मैं उमांगी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। आज अनासागर झील में डबल डेकर क्रूज का भव्य उद्घाटन किया गया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, महापौर बृहलता हाड़ा और मंत्री सुरेश सिंह रावत के कर कमलों द्वारा डबल डेकर क्रूज की शुरुआत की गई। यह डबल डेकर क्रूज देश का पहला ऐसा क्रूज है जो अब अनासागर झील में पर्यटकों के लिए उपलब्ध रहेगा। इस क्रूज के माध्यम से अजमेर के पर्यटन को नए आयाम मिलेंगे और यह झील एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगी। अनासागर झील में दौड़ने वाला यह डबल डेकर क्रूज पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगा, जिसमें वे झील की सुंदरता और शहर के मनोरम दृश्यों का आनंद उठा पाएंगे। देखिए, आज अपने अजमेर शहर में जो है ये डबल डेकर क्रूज का जो है उद्घाटन किया है। तो ये इलेक्ट्रिक है पूरी तरह से, कोई डीजल या पेट्रोल का वो नहीं है इसमें कि ताकि प्रदूषण फैले। और बायो टॉयलेट वगैरह सब कुछ है इसमें, क्योंकि लोगों को ये था कि भाई गंदगी हुई आने समय, तो ऐसा वहाँ इसमें कुछ भी नहीं है और सब कुछ अच्छा। देश का पहला है ये क्रूज़। तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे कार्यकाल में ये क्रूज़ तैयार हुआ और ये इसका संचालन भी शुरू हो गया है। तो मैं क्रूज़ के जो ऑनर हैं उनको बहुत बहुत बधाई दूँगी और सभी जो सैलानी हैं वो आएंगे तो हमारे निगम की आय भी बढ़ेगी। और क्रूज़ पहला है तो सभी इसको देखने और इस पर घूमने आएंगे। धन्यवाद। आज ही अजमेर वासियों के लिए बड़ा सुखद क्षण है कि देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक क्रूज आज आना सागर के अंदर शुरुआत हुआ। मैं संचालक को और नगर निगम ने जो इस झील की व्यवस्था देखती है, मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। विशेष तौर से हमारे यहाँ अजमेर के अंदर और तीर्थराज पुष्कर में काफ़ी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। निश्चित रूप से उनको सुविधा मिलेगी और एक नया एडवेंचर मिलेगा, जिससे हमारे पर्यटक में बड़ा फायदा होगा। आज इस नवरात्रि में अजमेर का ऐतिहासिक क्षण है, जिस दिन अजमेर को एक ऐसी सौगात मिली है जो इस समय देश भर में कहीं भी नहीं है। यहाँ के अन्ना सागर में जो इलेक्ट्रिक क्रूज़र का आज शुभारंभ हुआ है, निश्चित हमारे लिए ये गर्व का विषय है और इससे पर्यटन भी बढ़ेंगे और अजमेर में भी पर्यटन की दृष्टि से ये मील का पत्थर साबित होगा। और इसमें जब एक पर्यटन बढ़ता है तो उसके यहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ती है। उस दृष्टि से ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इनके जिन्होंने शुभारंभ किया है ऐसे जेपी दधीच और इनकी टीम को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। कुछ लोगों ने ज़रूर, माननीयों ने इसके लिए कुछ अनर्गल प्रचार किया कि इससे पर्यावरण प्रदूषित होगा। आज अजमेर में एक नवविवाहित प्रेमी युगल ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर अपनी सुरक्षा की मांग की। युगल ने जानकारी दी उन्होंने आपसी सहमति से प्रेम विवाह किया, लेकिन उनके परिवारों की ओर से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इससे उनकी जान को खतरा है। हम दोनों ने बात के शादी कर ली है। हम एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं। अब हमारे घर वालों ने सगाई भी कर दी थी, पर इसके पिताजी को कोई दिक्कत थी, उन्होंने मना कर दिया, इसलिए हम दोनों ने बात के शादी कर ली। सगाई कितने टाइम पहले हुई थी आपकी? सगाई हमारी 2 साल हो गए। इस बीच में आपकी वार्तालाप भी होती थी? हाँ, बिल्कुल होती थी जी। हम मिले भी थे जी। सगाई घर वालों की सहमति से सभी राजी थे उस समय? सबके तो क्या बात हो गई थी जो सगाई कैंसिल करनी पड़ी? कोई अनुमान हो गई होगी जिसकी वजह से इसके पापा जी नहीं मान रहे शादी। थोड़ा तेज बोलो। काफ़ी बार बोला कि हमारी शादी करो, पर उन्होंने मना कर दिया। जब हम शादी नहीं कर, जान से मार देंगे तो शादी वजह अब वही जाने उनकी वजह। दोनों एक ही समाज से हो? हाँ, हम दोनों एक ही समाज। कौन से समाज से? मेघवन के समाज से हम दोनों। अच्छा, आपके पापा इनके पापा एक ही दोनों परिवार? हाँ। हमारी सगाई 2 साल पहले हुई, तब से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और हमारी बातें भी हुई बीच में, हम मिले भी। जी। फिर ऐसा क्या हुआ जो आप? फिर बाद में मेरे पापा ने अपने आप ही मना कर दिया 1 साल बाद। क्या बोला कि लड़का सही नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला, बस मैं वहाँ नहीं करना चाहता। वजह पूछी नहीं आपने पापा? हाँ, कि मेरे लिए जच रही है वहाँ पे। कोई वजह तो होगी इसकी? नहीं, कुछ नहीं बोला उन्होंने। बस आप मैंने क्या चाहते थे? आप क्या चाहते थे? मैंने बोला मेरे पापा को मेरे को वही करनी है, फिर उन्होंने मना कर दिया। तो आपने क्या घर से भाग करके जाके शादी की? हाँ, फिर हमने भाग के शादी कर ली। कब की थी आप लोगों ने शादी? 9 सितंबर को। क्या बालिक है दोनों? हाँ, हम दोनों बालिक हैं। अब घर वाले क्या कह रहे हैं आप लोगों को? घर वाले क्या कह रहे हैं आपके?
वो बोल रहे नहीं करेंगे, अब क्या धमकी दे रहे हैं। वो किस तरह के धमकी? बोल रहे हैं अजमेर जेएलएन अस्पताल के मानसिक रोग विभाग द्वारा 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व मानसिक स्वास्थ्य साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष की थीम है अब कार्यालय में भी मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय आ गया है। डॉक्टर पार्थ सिंह मीणा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान कार्यस्थलों पर कर्मचारियों के मानसिक दबाव और उसके समाधान पर चर्चा की जाएगी। और 10 अक्टूबर तक विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जा रहा है। ये पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के बारे में आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष जो मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह है उसकी थीम रखी गई है कि अब कार्यालयों में भी मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय आ गया है। यह प्रायः देखा जाता है कि कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी अत्यधिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं और उनको कोई मानसिक स्वास्थ्य संबंधी काउंसलिंग या सलाह नहीं मिल पाती है, जिस वजह से कई बार वो आत्महत्या जैसे बहुत ही निराशाजनक और घातक कदम तक उठा लेते हैं। अक्सर वो अवसाद और तनाव में रहते हैं। तो उसी का ध्यान में रखते हुए हमने इस बार ये तय किया है कि मानसिक स्वास्थ्य को अब जो कार्यालय हैं, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, उनके कर्मचारियों को भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाए, उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। इसी उद्देश्य से हम 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक का कार्यक्रम मनाएंगे, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर हम पंपलेट बांटेंगे, लोगों में जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। जो स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच जाकर हम निबंध लेखन, स्लोगन राइटिंग और पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता के माध्यम से भी जन जागरूकता अभियान चलाने का प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर पार्थ सिंह मीणा, जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं आचार्य, जलाने मेडिकल कॉलेज अजमेर। अजमेर के तोपदड़ा क्षेत्र में स्थित महात्मा गांधी स्कूल के 4 कमरों के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने सामान चोरी कर लिया। चोरों ने स्कूल के साथ ही पास में स्थित आंगनवाड़ी में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर की तोपदड़ा महात्मा गांधी भवन स्कूल में, और आप देखिए यहाँ पर स्कूल के साथ साथ पास में आंगनबाड़ी भी बनी हुई है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्होंने घर तो छोड़ो बल्कि आंगनबाड़ी और स्कूल को भी नहीं छोड़ा। स्कूल के जो स्टोर रूम वगैरह जो है उसके ताले तोड़े हैं, गेट तोड़े हैं, गेट तोड़ के अंदर प्रवेश किया है और चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये जगह है, ये मेन गेट, स्टोर रूम जैसा स्कूल का गेट था। ताला यहाँ पर टूटा हुआ पड़ा हुआ है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। पोषाहार वाला जो कमरा था उसको पूरी तरीके से चोरों ने खंगाला है, अस्त व्यस्त कर दिया है। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि आप देखिए पूरा सामान जो है अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। उनके सामान, उनके जो काम की जो चीज थी वो सब चीज को वो चोर कर ले गए हैं। ये रसोई घर, यहाँ पर भी पूरा सामान जो है अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। किस मंशा से, आप सोचिए क्या मंशा लेकर वो चोर यहाँ घुसे होंगे। एक अलमारी है, ये अलमारी, इसको पूरी तरीके से खंगाल दिया गया है, इसका सारा सामान निकाल दिया गया है। उसके ताले देखिए तोड़कर, ये पूरे ताले तोड़कर खोलकर यहाँ पटक दिए हैं। पूरे ताले टूटे हुए हैं। किस मंशा से वो यहाँ घुसे होंगे कि यहाँ पर कौन सा सोना चांदी रखा होगा। सिर्फ और सिर्फ कोई चीज़ है तो ज्ञान की चीज़ें हैं। आगे की बात करें तो आगे भी और ऐसे गेट हैं जिनके ताले तोड़े गए हैं। आंगनबाड़ी हो या फिर गांधी भवन स्कूल वाला जो एरिया हो, देखिए सामान बिखरा हुआ है। अब देखिए फोटोग्राफ्स है, सामान है, वो पूरा बिखरा हुआ है। और आज जो स्कूल की छुट्टी थी, उस स्कूल की छुट्टी नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। सुबह जब यहाँ के आला अधिकारी जब मौके पे पहुंचे, जो स्कूल के प्रिंसिपल है, स्थानीय पार्षद शर्मा जी है, वो जब मौके पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कैसी चोरी की वारदात यहाँ पर हुई है। लाइट और पंखा देखिए चल रहा है अभी भी, और जब वो आए थे तो ऐसे ही उन्होंने लाइट और पंखा चालू करा, जैसा कि यहाँ स्थानीय पार्षद जो है उन्होंने बताया, शर्मा जी ने। बड़ी चोरी की वारदात है। और देखिए जो छोटी छोटी जो अलमारियां हैं उनको तोड़ दिया गया है। कौन सी जगह है भाई साहब, किस तरह की चोरी की वारदात को अंजाम दिया? ये तोपदड़ा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है और यहीं पास में ही आंगनवाड़ी है जिसको नंदघर नाम दिया गया था। यहाँ पर रात को कई चोर आए हैं और उन्होंने यहाँ 5-6 कमरों के ताले तोड़ दिए गए। यहाँ पर ये पोषाहार के लिए जो व्यवस्था थी उसको सारा अस्त व्यस्त कर दिया है। वहाँ पर अलमारी के ताले वाले तोड़ करके सारा रख दिया है।
जहाँ स्टोर था उसका ताला तोड़ा गया है, प्रिंसिपल साहब के ऑफिस का ताला तोड़ा गया है और सारे सामान को अस्त व्यस्त कर दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं आपको आरी टाइप जो फन्नर होता है वो भी पड़ा हुआ, उससे ताले को काटने की कोशिश करी है और यहाँ एक पेचकस भी उधर पड़ा हुआ है, वो मुड़ गया है, उससे उन्होंने कुंदे को तोड़ा है। क्या भाई साहब, क्या सोना चांदी जैसी कोई वस्तुएं रखी हुई थी क्या इस स्कूल में? नहीं, उन्होंने ये सोचा? नहीं, ये तो जानकारी में मेरी में नहीं है। और सोना चांदी का तो यहाँ काम क्या है, शिक्षा का मंदिर है। ये तो शिक्षा का मंदिर है। यहाँ पे तो जैसे बच्चों के लिए पोषाहार के जो काम में आती है वो सामग्री रखी हुई थी, ऑफिस का सामान रखा था, ऑफिस का जैसे स्टोर रूम है तो ऑफिस से संबंधित ही सामान था। क्या लगता है भाई साहब, यहाँ नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नशेड़ियों का जमावड़ा कई बार आता जाते रहते ना। कई बार स्थिति हाँ, यहाँ भी पहले अवगत कराया है, पहले जो नशेड़ी बंगेड़ी है वो ट्रैक पर यहाँ पर हाँ, ट्रैक पे ये रेलवे लाइन बिल्कुल नजदीक है, तो इस वजह से यहाँ नशेड़ी बंगेड़ी ये घूमते रहते हैं, उनकी वजह से उन्होंने किसी ने ये वारदात की है। स्कूल प्रशासन पूरा आ चुका है? हाँ बिल्कुल, प्रिंसिपल साहब आ गए, डीओ साहब को फोन कराया, आ रहे हैं वो, और बाकी स्टाफ वगैरह बाबू सब आ चुके हैं। चलिए, ये थी गांधी भवन स्कूल, और स्कूल जिस क्षेत्र में आती है वहां के पार्षद हैं सरवण जी, जिन्होंने ये पूरी जानकारी हमें दी है। और ये पेचकस हो, फनर हो, वो सभी चीजें यहाँ पर अभी भी पड़ी हुई हैं। ये स्थिति है, लगभग 6 से 7 जो जगह हैं उनके ताले तोड़े गए हैं। स्कूल का जो प्रशासन है, प्रिंसिपल सर हो, टीचर्स हो, वो सभी लोग मौके पर आ चुके हैं। अब आंगनबाड़ी की स्थिति में आपको बताऊं कि आंगनबाड़ी में भी ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया है। कौन सी सोने चांदी की चीजें यहाँ पर रखी होंगी जो चोरों ने ये सोचकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जो नशे के आदी जो लोग होते हैं वो इस तरीके की हरकत को अंजाम देते हैं। जैसा पहले मैं आपको बताऊं, पुलिस जब जब ऐसे चोरों को पकड़ती है तो पता चलता है कि नशे की जो लत होती है, उस लत में चोर जो है इस तरीके की चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। क्या ये दोनों गेट खुले थे? चारों सबके ताले तोड़े? तो ये आपके हाथ में टूटा हुआ ताला है क्या? अच्छा, आप घर से लाए हो। देखो, ये गेट हैं, आंगनबाड़ी के हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। आंगनबाड़ी वाली जो टीचर्स होती हैं उनको शिक्षा देती है। और आप देखिए क्या चीज जी 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 जी। अच्छा, वो ये चुरा के ले गए आगे का? अच्छा, वो चुराया नहीं है। देखिए, ये ताला जो उन्होंने तोड़ा आंगनबाड़ी का, और ये जो छोटे छोटे बक्से यहाँ लगे हुए हैं, बक्से का ताला तोड़ा है। देखिए, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पूरा कुंदा बाहर निकाल दिया। ये रैक जो होती है, जो मैंने आपको बताई तस्वीरों में, वो रैक है, उस रैक को पूरा बाहर निकाल कर आप ही संभालते हैं इसको? अच्छा, इसमें क्या है? सर, ये 18 में फर्नीचर रखा था। फर्नीचर में कोई वो आई थी दिक्कत, तो जयपुर के विभाग से, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से भी टीम आई थी, तो उन्होंने इस सबके समक्ष में ये ताला लगाया था, सील पैक की थी। अच्छा, सील जी 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 18 में किया था सर। जिसको आज ये अभी जब ये आए थे सेंटर पे, तो इन्होंने देखा कि ये ताला टूटा हुआ है, तब इन्होंने फोन पे सूचित किया, तब फिर हम यहाँ के बने। तो इसमें क्या कीमती सामान? फर्नीचर है सर। फर्नीचर विभाग के द्वारा जो कुर्सी, टेबल, अलमारी जो दी है वो रखे मैं इसमें। देखिए, ये दरवाजा मैं आपको बताऊं, ये जो कुंजी लगी हुई है ना, इस पर एक सील चपड़ी वाला जो फर्नीचर होता है उसका ताला लगा हुआ था, जिसका पेपर ये मैडम के हाथ में है। इन्होंने बताया कि 2018 में उसको लगाया गया था, यानी कोरोना काल के पहले, और अभी तक उसको खोला नहीं गया था क्योंकि सील चपड़ी उस पर लगी हुई थी। तो ये सील चपड़ी का जो पेपर जो वो होता है कपड़ा, वो भी मैं आपको तस्वीरों में बताऊं। देखिए, ये वो कपड़ा है और उसको तोड़ा है चोरों ने। तो इस तरीके की वारदात जो नशे के आदतन होते हैं वही लोग इसको ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो आंगनबाड़ी में पढ़ाती हैं मैडम, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने जब ये देखा तो तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी है, और इसकी सूचना देने पर जो उच्च अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है, देखिए आप, कि जो चोर है उनको आंगनबाड़ी में, स्कूल में क्या ऐसी कीमती चीज मिली होगी जो उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। अजमेर के तोपदड़ा गांधी भवन स्कूल है, डीओ एलिमेंट्री डीओ ऑफिस के बिल्कुल पास में, जहाँ जिला शिक्षा अधिकारी बैठते हैं, बिल्कुल उसके जस्ट पास में, बिल्कुल उसकी दीवार के पास में ये स्कूल बनी हुई है। और इस तरीके की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2-3 से 4
2 से 3 तो दरवाजे वहाँ हैं, 7 से 8 दरवाजे यहाँ हैं जिनके ताले तोड़े गए हैं। आज जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर स्कूल की छुट्टी भी कर दी गई थी। और आप देखिए तस्वीरें मैंने आपको कहाँ, पेचकस कहाँ है, पेचकस बताना आप। पेचकस ताले पड़े, देखिए पेचकस ताले, वो जो 7 तोड़ने लेकर आए थे पेचकस वगैरह, वो सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है। देखो ये तोड़ने की कोशिश, ये संभाग स्तर मॉडल संरक्षण पक्ष है और इसमें से भी सामान चोरी हुआ है क्या? देखो ये मेन अलमारी है जिसका ताला तोड़ा गया है। अब आप देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ किताबें, डॉक्यूमेंट्स, इस तरीके की चीजें होंगी, तो उन पर क्या मंशा से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। यहाँ पर इधर आइए सर, थोड़ा अब बताएं सर कौन सी जगह है और किस तरह की? ये सर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल गांधी भवन तोपदड़ा है। इसका ये रिसोर्स रूम है, CWSN बच्चों का संभाग स्तरीय। इसका भी ताला तोड़ दिया, आपने देखा है, ताला टूटा हुआ पड़ा बाहर। ये अलमारी टूटी हुई पड़ी है। इस अलमारी में मेरे हिसाब से जो ADPC में दिनेश जी बैठते हैं इनके संभालने वाले, उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मोबाइल जैसी ऐसी चीजें वगैरह भी बच्चों के काम की हुआ करती है। अब वो गायब हुई कि नहीं हुई वो RP ही बता पाएंगे। वो RP को फोन कर दिया, एक जयपुर एक बंदी को, दोनों को फोन कर दिया गया है। दोनों आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या खाया क्या पाया, वो ही बता पाएंगे कितना नुकसान है। आप सर मैं प्रिंसिपल हाँ। आपकी प्रिंसिपल जो स्कूल है उसके भी ताले टूटे? हाँ बिल्कुल, मेरे ऑफिस चैम्बर का ताला टूटा हुआ, मेरे ड्रॉवर फ्लोर सब बिखरी पड़ी है। आपने देखा होगा मेरे सारा सामान, मेरे जो साथी हैं संजय जी, उनके ड्रॉवर का सामान भी सारा निकला हुआ बाहर बिखरा पड़ा है। अंदर मेरे एक स्टोर है उसका भी सामान बिखरा पड़ा है। हमारे पोशार रूम है, उस पोशार रूम में भी जो स्टाफ है उसके साथ स्टाफ रूम है, उस स्टाफ रूम का सारा सामान, अलमारियां खुली हुई पड़ी है, सारा सामान बिखरा पड़ा है। इधर एक 7th क्लास का रूम है, उस रूम में ताला लगा हुआ है। एक रूम 2 गेट है उसके, एक गेट अंदर से बंद था, वो गेट भी खुला हुआ है। शायद उन्होंने अंदर जाली में से, खिड़की में जाली है, उस जाली को ऊपर तार करके उसमें से घुसे हैं। कोई बच्चे जैसा कोई छोटा आदमी है उसमें से घुसा है, अंदर से ताला खोला। उधर अलमारी में बिखरी पड़ी है, सामान सारा बाहर बिखरा पड़ा है। अलमारी देखते हैं। हाँ चलो, प्रिंसिपल सर हमारे साथ में है। ये महात्मा गांधी स्कूल के ये जो रूम है, ये क्या है कि जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, हाँ, उनके लिए देख रहे हो आप, उनके इंडिकेट किया हुआ है। देखिए जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जो मस्तिष्क रूप से, मानसिक रूप से थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके लिए ये रूम है। उनकी यहाँ एक्टिविटियां कराई जाती है, उनको गेम्स खिलाए जाते हैं। तो इस तरह की देखिए व्हील चेयर भी यहाँ रखी हुई है। तो ये वो वाला रूम है, रिसोर्स रूम है ये वाला। तो यहाँ पर उन बच्चों को लाकर एक्टिविटियां कराई जाती है। तो वो वाला ये रूम है जिसके ताले तोड़े हैं। स्पोर्ट्स रूम है जी, स्पोर्ट्स रूम में स्कूल का स्पोर्ट्स का सामान रहता है। इसकी भी कुंडियां टूटा पड़ा है, कड़ी खोला नहीं क्या? अभी इसको हमने खोला नहीं, हम पुलिस वाले को सूचना है। अच्छा, पुलिस आ जाते हैं, उनके सामने खोल के बताते हैं। तो आप कौन सा है वो बता रहे हो? हाँ चलिए, कौन सा क्लॉक टावर लगता है? अलवर गेट क्लॉक टावर थाना पुलिस यहाँ पहुंचेगी और उसके बाद में ही, कितनी देर हो गई पुलिस को सूचना दिए? चलो आधा घंटा पुलिस को ये सर इसमें हो चुका है सूचना दिए। ये जाली, ये देखिए ये जाली तोड़ी गई है। इसमें से लॉक लगा हुआ बाहर कमरे का, ये अंदर से इस तरह से टूटा हुआ है कमरा। लाइटें इसमें भी चल रही है, पूरी कुंडी तोड़ दी देखो इसकी। नहीं ये अंदर से खुला है। चोर चोर कौन कौन सी जगह पर चोर। इस अलमारी को नहीं टूट रहा, उसका टूट रहा, कुंडी टूटी हुई है उसकी। देखो ये अलमारियां हैं, कुंडी टूटी हुई है, तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अंदर सामान जो रखा रहता है ये भी, इसका भी बिखरा हुआ है। देखिए कुछ नॉर्मल लोग अपने साथ खाने का सामान लाए होंगे, वो सामान यहाँ पड़ा हुआ है। रात को ही इसको वारदात को अंजाम दिया गया है। कल तो छुट्टी होगी सर ये इस मान में, तो आप भी नहीं आएंगे कल तो ये शायद हो सकता परसों हुई हो, कल हुई हो। देखो ये अलमारी है, इसका भी सामान पूरा बिखरा हुआ है। अब ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये जो घटना हुई है ये कल रात की है या परसों रात की, क्योंकि कल जो है मैं आपको बताऊं पहला नवरात्रा था, उस नवरात्रे की छुट्टी थी और छुट्टी होने के कारण सभी लोग छुट्टी पर थे।
आज स्कूल की छुट्टी जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर हुई है? हाँ नहीं, हमारे पीओ से उन्हें परमिशन, पीओ साहब से परमिशन लिया और उनसे के बाद फिर ये छुट्टी आज करी गई है और टीचर्स स्कूल में आए हैं और जो उनका वर्क होता है वो करने के लिए। बड़ी खबर है दोस्तों, चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आप देखिए, महात्मा गांधी भवन स्कूल है तोपदड़ा में, उसके पास में ही आंगनबाड़ी है, उन सब चीज़ों को उन्होंने नहीं छोड़ा है। यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई महंगी या कोई कीमती चीज़ होगी, जैसे मान लो सोना चांदी कैश वगैरह इस तरह की जो चीज़ होती है, मुझे नहीं लगता ये चीजें होंगी, लेकिन फिर भी आप देखने वाली बात है, चोरों के हौसले इतने बुलंद है। नवदुर्गा मंडल द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रथम नवरात्र को दुर्गा माता की भव्य शोभा यात्रा पूर्ण हर्षोल्लास के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। मंडल अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि शोभा यात्रा जिन मार्गों से होती हुई निकली, वहाँ के मार्ग को गुलाब जल और पानी के टैंकर से छिड़काव कर साफ किया। नवदुर्गा मंडल द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रथम नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा माता की भव्य शोभा यात्रा पूर्ण हर्षोल्लास के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। ये जानकारी देते हुए अध्यक्ष सागर मीणा ने बताया कि शोभा यात्रा जहां जहां मार्ग से निकाली गई, वहां के मार्ग को गुलाब जल व पानी के टैंकर से छिड़काव कर साफ किया गया। शोभा यात्रा में बैंडबाजी के साथ 2 घोड़ों पर, एक पर धर्म का ध्वजा और दूसरे पर त्रिशूल लेकर शोभा यात्रा निकली, जिसमें 200 से अधिक माता बहनों ने स्वयं इच्छा से लाल साड़ी पहनकर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए हरिओम कॉलोनी, सियाराम नगर, चंद्रवरदाई टेम्पो स्टैंड से होते हुए नवदुर्गा मंडल पांडाल पहुंची। यात्रा का जगह जगह भव्य व जोरदार स्वागत किया गया। कई व्यापारिक संगठनों व लोगों द्वारा पुष्प वर्षा की गई तथा अल्पाहार कराया गया। शोभा यात्रा का पंडाल पहुंचने पर आरती उतारी गई और दुपट्टा पहनाकर उपस्थित अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। आज महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने आयुर्वेद और योग विश्वविद्यालय को जमीन दिए जाने के प्रस्ताव के विरोध में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी तख्तियां लेकर शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा आयुर्वेद और योग विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की करीब 80 बीघा जमीन दी जानी है, जिसका वे कड़ा विरोध कर रहे हैं। आज महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय परिसर के अंदर संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को एक आंदोलन की रूपरेखा रखी गई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को पूर्व में आवंटित भूमि को आयुर्वेद विश्वविद्यालय को आवंटित करने का जो एक निर्णय पाइप में है, उसके विरोध में यहाँ कर्मचारी, अधिकारी, सभी शिक्षक और विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी छात्र हैं सभी यहाँ एकत्रित हुए और प्रबंध बोर्ड की जो बैठक आज विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली थी, सभी मेंबरों को उसका ज्ञापन दिया गया और इस बात का संकल्प लिया गया कि अगर विश्वविद्यालय की ज़मीन किसी अन्य विश्वविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा आवंटित की जाती है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन यहाँ खड़ा किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात राज्य सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ कि राज्य सरकार इस विषय पर पुनर्विचार करे और विश्वविद्यालय की ज़मीन उनके पास ही रहने दे, किसी अन्य विश्वविद्यालय को आवंटित ना करे, अन्यथा एक बहुत बड़ा आंदोलन राज्य स्तर तक में। और इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होते, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वागत।